हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हमारे साथ निभाना साथी है का पार्ट 2। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस पर, तो इसीलिए हम अब पार्ट 2 लेकर आए हैं। बेसिकली होता है क्या, जब 10 साल का शो में लीप आता है तो उसके बाद गोपी की बेटियां मीरा और विद्या दोनों बड़े हो जाती हैं। शो करते हैं कि जब गोपी वापस आती है मोदी भवन में तो वो सबसे पहले टोलू मोलू से मिलती है। टोलू मोलू उसको किडनैप करके ले आते हैं मोदी भवन में। वो बताते नहीं ना कि हम टोलू मोलू हैं, तो वो आ जाते हैं। जब वो घर पे आती है सभी से मिलती है तो उसे पता चलता है कि अहम जी तो जहाँ पे रहते ही नहीं है। और कोकिला भी कहाँ पे रहती है, किंजल के ससुराल में, और किंजल मायके में रहती है। वो अपने पति से अलग हो गई थी और इसलिए उसकी और उर्मिला पागल हो गई थी ना, तो उर्मिला की सेवा करने के लिए कोकिला किंजल के ससुराल में चली गई थी। तो जब गोपी वापस आती है वो कोकिला को वापस लाने के लिए जाती है, लेकिन कोकिला नहीं आती, इसलिए गोपी कहती है मैं अभी यहीं पर रहूँगी। तो ऐसे होता है। राधा की बेटी अभी बड़ी हो गई थी, 10 साल की हो गई थी, तो उधर शो करते फिर मीरा और विद्या का सीन शो करते हैं। मीरा और विद्या रह रहे होते हैं मुंबई में हैप्पीली। और अहम था, और अहम की एक मतलब कि एक फ्रेंड थी मानसी, उसके साथ वो रह रहे होते हैं। तो जब वो गोपी को देखता है ना अहम, जब उसको नहीं आती मीरा, विद्या थोड़ा सा प्यार करती थी मतलब, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी। मीरा तो नफरत करती थी टोटली गोपी से। और अहम था ना, वो भी कहता था कि मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा, इसलिए वो फैसला लेता है कि मैं शादी करूँगा किसके साथ, मानसी के साथ। ऐसे ही होता है कर कुर के जब शादी तय होती है तो कोकिला फिर ड्रामा शुरू कर देती है कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, तो उसकी लाइफ में वापस आ जा। कर कुरा के अहम और गोपी के बीच सब ठीक हो जाता है और वो मोदी भवन में वापस आ जाते हैं। लेकिन मीरा अभी भी मोदियों से नफरत करती थी, मतलब वो गोपी से नफरत करती थी ना, इसलिए। फिर शो में दिखाते हैं कोकिला की सहेली, बहुत पुरानी सहेली होती है गोरा, वो आती है, उससे वो शादी तय कर देते हैं किसकी, मीरा की। लेकिन मीरा नहीं मानती, कर कुर के फिर वो कर देते हैं उससे फाइनली विद्या की शादी। लेकिन मीरा को इस बात का गुस्सा चढ़ जाता है कि ये क्या हो गया, मेरी शादी होनी चाहिए, मैं बड़ी हूँ। गोरा भी उसको भड़काती है क्योंकि गोरा एक्चुअल में बदला लेना चाहती थी कोकिला से, किसका, अपने भाई का। उसने ना मतलब वो सोचती थी कि मेरे भाई की मौत ना कोकिला की वजह से हुई है। तो वो ससुराल में अभी शुरू हो जाता है कि नहीं, जिस दिन विद्या की शादी हो रही होती है ना किसी के साथ, श्रवण के साथ, उस दिन ना मीरा क्या करती है, वो ना विद्या के ससुर के साथ फेर ले लेती है। मतलब कि मीरा ना विद्या की सास बन जाती है और एक ही दिन में एंट्रेंस हो जाती है उसमें। ससुराल में मीरा विद्या रहने लग पड़ते हैं। मीरा नफरत करती है, मतलब कि चैलेंजेस शुरू करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, मुंह दिखाई का सीन आता है जिसमें क्या करना होता था कि जो थी ना, वो कहती मेरे को गोरा ना अलग से रस्म रहती है, वो कहती है कि जो आपको पसंद है उसको आप वो लगाओगे, मुंह दिखाई में उसको आप मतलब हल्दी लगाओगे, और जो पसंद नहीं है उसके मुंह पे काली लगाओगे। तो ऐसे ही होता है। सभी औरतें मीरा के मुंह पे वो लगा देती हैं उपटन, और उसके मुंह पे काला काला, मतलब कि काला कर देते हैं मुंह बाकी उसका। फिर आती है वो गोरा, कहती है कि चल अभी तेरी बारी है। गोरा ना मीरा विद्या को उपटन लगाती है और उसका मुंह काला कर देती है मीरा का। फिर कहती है कि मीरा की बारी है। मीरा उसको लगाने लगती है विद्या को काले वाला, लेकिन वो गिर के गोरा पे गिर जाता है। जब गोरा पे गिरता है तो गोरा का बेटा धर्म वो मचर जाता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे उसे चलता है। तो विद्या उसको बचाती है। ऐसे ड्रामा चलता है चल चुल के। फिर एक सीन आता है उस वो वाला, वो रस्म रखाते हैं ना चक्की वाली, कि आटा पीसना पड़ेगा बहू को। तो मीरा ना इलेक्ट्रिक वो ले आती है चक्की। तो उसमें क्या कहते हैं, गोरा क्या करती है, उसमें उसकी साड़ी फंसा देती है। उसकी साड़ी खुलने ही वाली होती है लेकिन वो बचा लेती है उसको, मतलब कि विद्या बंद टाइम पे बंद कर देती है और उसकी साड़ी खुलने से बच जाती है। तो यानी कि मीरा की बेइज्जती ना होते होते बच जाती है विद्या की वजह से। फिर धीरे धीरे में ना उनमें ना सब कुछ ठीक होने लग पड़ता है, मतलब कि मीरा और विद्या में धीरे धीरे ठीक आने लग पड़ता है। फिर धीरे धीरे मीरा को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलती कर दी धर्म से शादी करके। लेकिन वो कहती चलो ठीक है, अभी हो गया तो ठीक है। और जो उसकी धर्म की पहली पत्नी थी ना, उसको भी सडनली सम डेथ हो जाती है। फिर धर्म को भी धीरे धीरे मीरा से प्यार हो जाता है और वो एज ए हैप्पीली कपल रहने लग पड़ते हैं। फिर गोरा को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो गया, इसकी बेटियां खुशी खुशी रह रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
खुशी खुशी नहीं रहना चाहिए, इनमें लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन ड्रामा ड्रामा चलता होता है ऐसे ही कर कर के। फाइनली मतलब कि गोरा का पता चल जाता है। फिर आगे थोड़ा सा और शो करते हैं। फिर मतलब कि वो एक तरह से अब ससुराल में एडजस्ट हो जाते हैं। फिर मायके में दिखाते हैं सीन, अलग से सीन दिखाते हैं कि जो गोपी की माँ थी ना, मधु, वो वापस आ जाती है अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ, किसके साथ, सोना के साथ। वो ना बदला लेना चाहती है मोतियों से, किसका, अपनी बेटी राधा की मौत का। क्योंकि राधा उसकी वजह से मरी थी जो गोपी ने मारा था। वो सोचती कि कोकिला के कारण हुआ है, तो वो ना फिर से ओमकारेश्वर में ही जाते हैं। वहाँ पे जाके वो कोकिला को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से ना वो खंजर लग जाता है गोपी को। गोपी मतलब आगे जाती है, वो बचा लेती है। जब वो देखती है ना ऐसा हुआ है, तो तब उसको सोना थप्पड़ मारती है। वो कहती है, आप कैसी माँ हो, अपनी बेटी को मारने चली हो। जब वो देखती है उसको बहुत बुरा लगता है, और उसको एहसास होता है कि कोकिला कोई दोष नहीं था, उसको बहुत बुरा लगता है। वो खुद अपनी जान ले लेती है ऐसा करके। गोपी बच जाती है। और जो सोना थी ना, उसकी शादी जाती है समर के साथ, राशि के बेटे के साथ। लेकिन परिधि उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अभी धर्म और मीरा का फिर से मतलब कि प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब फिर वो शादी कर लेते हैं। फिर से शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी ऐसे ही चल रहा होता था। लेकिन वो ज़्यादा लंबी, ज़्यादा देर तक नहीं चलती उनकी वो खुशी। और दिखाते हैं कि ऐसा कि अहम की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। उससे पहले एक ट्रैक और भी आया था, जो विद्या थी ना, अहम की डेथ से पहले वाला, जो विद्या थी ना, वो प्रेग्नेंट होती है। और मीरा भी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन समहाउ की उसकी डेथ हो जाती है मीरा के बच्चे की। और विद्या का मतलब कि बेटी हो जाती है, सर्वाइव कर जाती है। 4 साल का लीप आता है। गोपी डिप्रेशन में होती है क्योंकि अहम की डेथ हो गई थी, और उसने ना 4 साल से कुछ भी बोला नहीं था। परिधि ने ना, उसने ना समर और मतलब कि सोना और समर को ना घर से निकाल दिया था मोती भवन के साथ, और समर की शादी करवा दी थी अमीर लड़की से। किसका नाम था, मोनिका। बा, चिराग और हेतल प्रयाग ना, ये सभी चले गए थे कहाँ पे, अमेरिका में रहने के लिए, बा के ट्रीटमेंट के लिए। और धवल, किंजल और पप्पू ना, वो भी लंदन में चले गए थे। विद्या की भी 4 साल की डॉटर दिखाते हैं, और उसका नाम होता है, वो रखते हैं प्रियल। कोकिला ना देखती है कि मतलब कि वो उसे गोपी का ध्यान रखती होती है। जब वो देखती है कि उसकी बहू कुछ नहीं, उसकी माँ की तरह ट्रीट करती होती है। जब वो 4 साल से कुछ नहीं बोलती है ना, तो वो देखती है कि जो वो सोचती है कि इसकी मैं दूसरी शादी करवाऊंगी गोपी की। किसकी करवाती है, कृष्णा रहेजा के साथ। क्योंकि वो थेरेपिस्ट था, लेकिन एक्चुअल में वो कौन निकलता है, मानसी का भाई, जो बदला लेना चाहता था गोपी से, क्योंकि उसने अहम और उसको अलग किया था, मानसी को। जब वो मतलब की शादी हो रही होती है ना, शादी वाले दिन, तो वो क्या करते हैं कि शादी वाले दिन उसको, गोपी को सब होश आ जाती है। लेकिन फिर भी कोकिला बचन बुचन देके उसकी शादी करवा देती है। गोपी ससुराल चले जाती है। शुरू में क्या होता है कि वो उसकी तंग तुंग करते हैं गोपी को, लेकिन फाइनली जब उन्हें पता चलता है उनकी सच्चाई, तो फिर वो उसे तलाक देना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं चाहता था कृष्णा उसको तो डिवोर्स देना। फिर क्या करते हैं कि एक न्यू कैरेक्टर आता है अहम की तरह दिखने वाला, जिसका नाम होता है जग्गी। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको, गोपी को बचाएं कृष्णा के इरादों से। और ऐसे ही होता है, वो कहता है कि मैं अहम, तो जिस तरह से उसकी दूसरी शादी रद्द हो जाती है। बाद में सबको पता चलता है कि जो जग्गी है ना, वो प्रयाग का नाजायज लड़का, और उसकी माँ कौन है, उर्वशी। उर्वशी, उसकी माँ उर्वशी है। तो धीरे धीरे करके ना वो उसको, गोपी और उसकी शादी हो जाती है, मतलब कि जग्गी की। शो थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर वो क्या होता है कि फिर से वो होता है मेरे को, हाँ, फिर विद मीरा के भी ना, मीरा भी सैरोगेसी के थ्रू ट्विंस बेबी होते हैं, एक लड़का और लड़की। शो थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर गोपी को पता चलता है अपनी फ्रेंड अंतरा से, जो भी मरने वाली थी, कि जो उसने ना एक्चुअल में ना, गोपी ने बर्थ किसको दिया था, एक लड़के को दिया था, और विद्या उसकी एक्चुअल डॉटर नहीं है। अंतरा ने ना क्या किया था कि अपनी बेटी को ना बदल दिया था गोपी के बेटे के साथ। और गोपी का जो लड़का था ना, रमाकांत था, वो भी बड़ा हो गया और बहुत ऐसे सेल्फिश था। गोपी और जग्गी मिलके ना उसको, रमाकांत को वापस लाते हैं, और मोदी भवन में वापस लाते हैं। मोदी भवन जब वो वापस लाते हैं, तो फिर वो थोड़ा रूड बिहेवियर करता था, मतलब कि अपने घर वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऐसे लड़ाई लड़ाई करते हैं। फिर वो करते हैं कि घर वाले डिसाइड करते हैं कि उसकी शादी वो सीता से कर देंगे, और एक लड़की दिखाते हैं, मतलब वो अच्छी लड़की थी,
कहते ठीक है, लेकिन रमाकांत शादी नहीं करना चाहता, वो भाग जाता है और शादी करता है समीरा से। वो मतलब कि उसकी बेटी थी अनीता की, जो शुरू में अहम जिससे प्यार नहीं कर। अरे अहम और कोकिला ने ना पूरी स्टोरी करके रखा है, भरता बना के रखे है। कुछ भी होता है सारे बदला लेने देते। पहले इसने पहले मतलब कि मानसी का भाई आ गया, वो भी अहम का चक्कर था। अभी अनीता की बेटी आ गई, वो भी उसी का चक्कर था। कभी गोरा आ जाती है, वो कोकिला का चक्कर था। भाई गोपी ने ना गलती कर दी मोदी की शादी करके, इसको ना तंग करके रखा है इसके ससुराल वालों ने। बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे ना उनको उसको जब देखते हैं कि समीरा बहुत गलत लड़की है, कर के उसकी शादी रमाकांत को उससे डिवोर्स हो जाता है और सीता की शादी रमाकांत से हो जाती है फाइनली। तो यानी क्या होता है कि गोपी बहू की भी बहू आ जाती है। तो इसी के साथ से शो को एंड कर देते हैं, मतलब कि सीज़न 2 के भी एंड हो जाते हैं, यानी साथ में वाला साथी प्रॉपरली कंप्लीट। भी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जो मोदी भवन था कि क्लेश का घर था, सबसे पहले क्या होता है गोपी की शादी करवाते हैं मोदी के घर। अमीर घर में शादी होती है, उसकी ज़िंदगी में सुख आना रहता है पर दुख होता है। पहले अहम उसका दिमाग खाता रहता था, फिर पहले कोकिला भी खाती है, फिर धीरे धीरे कोकिला अच्छी हो जाती है, अहम दिमाग खाता है, फिर अहम भी ठीक हो जाता है, फिर गोपी का दिमाग पागल हो जाता है, वो घर से चली जाती है भाग के, फिर से वापस आती है, फिर से चली जाती है 10 साल के लिए जेल में, फिर से वापस आती है, फिर गोरा आ जाती है उसका बदला लेने के लिए अपना कोकिला के साथ। फिर मैं एक बात और भी है यार, गोरा को किंजल नहीं मिली थी, किंजल की शादी करवा दी थी धर्म की, पता भी चलता। लेकिन कैसे करवाती, वो तो बिगड़ी हुई थी ना, दिक्कत उसको गोपी को ही देनी थी। यार पता नहीं क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आई ना, वो 3 साल क्यों वेट किया, उसको बदला लेना था तो वो मतलब कोकिला की बेटी किंजल से भी तो ले सकती थी ना, इतना दूर जाने की जरूरत ही की थी। चलो ठीक है, खैर जो भी है। तो चलो, इसके हमारी साथ निभाना साथी की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।